नमस्ते संगीता मैम। नमस्ते। आई वेलकम यू। तायशा की जिंदगी में चलते हैं। आई वेलकम ऑल द मास्टर्स। पीएमसी हरियाणवी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए मास्टर्स, देखते हैं आगे अब तायशा की जिंदगी में क्या हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 12, 12वां चैप्टर। तायशा सोचती है कि 8 महीने पुनरावृत्ति का अभ्यास करने के बाद मैं बिना विचलित हुए इसे करने में सक्षम थी। अचानक से मैं अपने स्कूल की पुरानी यादों में खो गई। तो एकदम मुझे एक आवाज सुनाई दी कि अगर आप अपने आप से बात करते हैं तो आप सही तरीके से श्वास की क्रिया को नहीं कर सकते। मैंने एक आदमी की आवाज सुनी और मैं एकदम से चौंक गई। मेरा सिर गुफा की दीवार से टकरा गया। मैंने अपनी आंखें खोली और गुफा के प्रवेश दीवार को देखते हुए मेरी कक्षा की छवि धुंधली पड़ गई। गुफा के द्वार पर मैंने एक आदमी को देखा और मैं एकदम समझ गई कि ये मास्टर जादूगर सॉर्सर हैं। वे आदमी जिसे मैंने पहले एक बार पहाड़ियों में देखा था। मैं बहुत ध्यान से उसको देखने लगी तो मास्टर जादूगर ने कहा, यदि आप सांस लेने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो बहुत शांत रहें और अपने संतुलन को फिर से हासिल करें। मैं गहरी सांसें लेती रही ताकि मैं घबराऊं ना और ना ही मैं भयभीत हो जाऊं। उन्होंने मुझको समझाया कि तुम्हारी मूवमेंट्स काफी झटके वाली हैं, इस तरह से सांस लो। तो उन्होंने बहुत ही सहज पुनरावृत्ति करके दिखाई। उन्होंने कहा, बहुत धीरे धीरे अपने सिर को बाएं से दाईं तरफ लेकर जाओ। मैंने पूरी तरह से उनका अनुसरण किया। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप उन सभी विचारों और भावनाओं को बाहर फेंक दें जिनकी आप समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नाभि के ठीक नीचे शक्ति का एक प्रमुख केंद्र है और यह है कि शरीर के सभी आंदोलनों जिसमें एक श्वास भी शामिल है वो को ऊर्जा को इस बिंदु को शामिल करना था। और उन्होंने मुझे सुझाव दिया, गहरी श्वास पेट में लेकर इन अदृश्य ऊर्जा की रेखाओं का मैं विस्तार करूं। तायशा ने पूछा कि ये अदृश्य ऊर्जा की रेखाएं आपके कोमल शरीर का एक हिस्सा हैं। आपका डबल भी मजबूत होगा जब आप इस ऊर्जा का अधिक प्रयोग करेंगे। अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को जानो। मैं आंखें बंद नहीं करना चाहती थी, मैं उनको देखना चाहती थी कि वो और कौन से क्रियाएं कर रहे हैं। पर मेरा शरीर निर्जीव और भारी हो रहा था। मैं अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रही थी पर वो अपने आप ही बंद हो रही थी। मैंने नींद में जाने से पहले पूछा कि ये डबल क्या है। उन्होंने कहा, यह एक अच्छा प्रश्न है। इसका ये मतलब ये है कि तुम्हारा एक हिस्सा अभी भी सतर्क है और जो मुझे सुन रहा है। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए उसे धीरे धीरे छोड़ते हुए बोला, भौतिक शरीर एक कंटेनर का आवरण है। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करके आप ठोस शरीर को विलीन कर सकते हो ताकि केवल नरम ईथर वाला भाग ही बचा रहे। उन्होंने अपनी बात को सही करते हुए बताया कि ऐसा नहीं है कि भौतिक शरीर लुप्त हो जाता है, लेकिन हमारी जागरूकता बढ़ने से हमको यह एहसास होता है कि यह उतना ठोस नहीं है। शिशुओं के रूप में हम अपने डबल के बारे में पूरी तरह से जानते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने भौतिक पर अधिक जोर देना सीखा और अपने ईथर के प्रति अनजान होते गए। और वयस्क होने पर हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कोई नरम पक्ष यानी ईथर भी कोई अस्तित्व रखता है। उन्होंने बताया कि नरम शरीर ऊर्जा का एक व्यापक स्रोत है।
हम केवल इसके भारी ठोस आवरण के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा भौतिक शरीर हमारे एथरिक के साथ जुड़ा हुआ है, पर यह जोड़ हमारे विचारों और भावनाओं के कारण धुंधला हो गया है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमारे भौतिक शरीर पर केंद्रित है। मैंने उनसे पूछा कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनरावृत्ति हमारे पूर्ण धारणाओं को समाप्त करने में बहुत मदद करता है। अभी हम कुछ हद तक अपने इथर भाग का उपयोग कर रहे हैं। आप आधे सो रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ हिस्सा जागा और सतर्क है। वह मुझे सुन सकता है और मेरी उपस्थिति का एहसास कर सकता है। श्वास भौतिक और इथर दोनों स्तरों पर काम करता है। उन्होंने समझाया, यह इथर जाल यानी प्रकाश का घेरा किसी भी क्षति की मरम्मत करता है और इसे मजबूत और विशाल बनाता है। मैं अपने पुनरावृत्ति के बारे में कुछ पूछना चाहती थी, पर मेरे पूछने से पहले उन्होंने जवाब दिया कि यह वही है जो आप पिछले महीनों से अपने पुनरावृत्ति के साथ कर रहे हैं। आप अपने इथर जाल से अपनी ऊर्जा के फिलामेंट्स को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और आपके दैनिक जीवन के परिणाम स्वरूप जिन्हें आप खो दिए थे या उलझ गए थे, उस बातचीत पर ध्यान केंद्रित करके आप उन सभी को वापस खींच रहे हैं जो आपने 20 वर्षों में और हजारों स्थानों पर फैलाए हैं। ताइशा को गुफा में और भी अनुभव होते हैं और वो सोचती है कि जो सब कुछ सच में वो अनुभव कर रही है या उसने कोई सपना देखा है। फिर मैं गुफा से निकलकर घर पहुंची। वहां मैंने क्लारा को अपना इंतजार करते हुए पाया और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो आदमी वही था जो मुझे गुफा में मिला था। क्लारा ने कहा, ताइशा, मैं तुमको इनसे मिलवाती हूँ। ये मिस्टर जॉन माइकल एबलर है। मेरे मन में हजारों सवाल चल रहे थे उनको देखकर कि ये गुफा से एकदम यहाँ कैसे पहुंच गए, कपड़े कैसे बदल लिए। मैंने अपने आप को शांत करते हुए पूछा कि आप यही मैक्सिको में रहते हैं? मिस्टर एबलर बोले, हाँ, मैं इसी घर में रहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं यहाँ क्लारा के साथ ही रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। क्लारा ने मेरे हाव भाव को समझते हुए जोर से हंसकर कहा कि हम पति पत्नी नहीं हैं। मैं थोड़ा संकुचित हो गई और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए और कुछ पूछने लग गई। क्लारा ने कहा, इधर उधर की बातें छोड़कर तुम वो पूछो जो आप लोग गुफा में जिस विषय पर बात कर रहे थे। मैंने पूछा कि मुझे डबल के बारे में और कुछ बताएं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग दोहरे के स्वामी हैं। वे न केवल इस पर अपनी जागरूकता केंद्र कर सकते हैं, बल्कि इसे कार्रवाई में भी प्रेरित कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग शायद ही जानते होंगे कि हमारा कोई इतर पक्ष भी मौजूद है। डबल क्या करता है? मैंने पूछा। कुछ भी, हम जो भी इससे करना चाहते हैं। यह पेड़ों पर कूद सकता है, यह हवा के माध्यम से उड़ सकता है, या बड़ा या छोटा हो सकता है, या एक जानवर का आकार भी ले सकता है। यह लोगों के विचारों से भी अवगत हो सकता है, या एक विचार बन सकता है और खुद को चोट भी पहुंचा सकता है। यह सेल्फ की तरह भी कार्य कर सकता है। क्लारा ने कहा, यदि आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो आप किसी के सामने प्रकट हो सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं, जैसे कि आप वास्तव में वहां पे थे। श्री एबलर ने सिर हिलाया। हाँ, मैं गुफा में तुम मेरी उपस्थिति को अपने दोहरेपन यानी डबल के साथ महसूस कर रहे थे।
मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। फिर मैंने टेबल को छुआ, यह निश्चित करने के लिए कि मैं जाग रही हूँ। आपने ये कैसे किया? मैंने पूछा। एबलर ने कहा, मैंने अपने भौतिक शरीर को जाने दिया और उसे अपने दौरे को संभालने की अनुमति दी। यदि हमारी जागरूकता दोहरे से जुड़ी हुई है तो हम भौतिक दुनिया के नियमों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हम ईथर बलों को नियंत्रण करते हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हम एक समय में कैसे दो जगह पर हो सकते हैं। वह मेरी उलझन को समझ रहा था। उसने बताया कि हमारी बुद्धि से नहीं बल्कि हमारी मंशा से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बारे में सोचने या तर्क संगत रूप से समझने का कोई तरीका नहीं है। इसे महसूस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा की कुछ चमकदार रेखाओं से जुड़ा हुआ है। उसने अपने सिर को छुआ और ऊपर की ओर इशारा किया। ऊर्जा की एक रेखा जो सिर के ऊपर से फैली हुई है, यह धोरे को इसका उद्देश्य और दिशा प्रदान करती है। मोनिका, यस मैम। इसको थोड़ा बीच में रोकते हैं। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। और इथरिक डबल की बात हुई है, हम पहले भी एक चैप्टर में डबल की बात कर चुके हैं, लेकिन वो इतना विस्तार से बात नहीं हुई। तो अभी 8 महीने से तायशा रिकैपिचुलेशन की प्रैक्टिस कर रही थी, और इतनी देर में जॉन माइकल जो एबलर हैं वो प्रकट हो जाते हैं वहां पर गुफा में, और उनको पता लगता है कि इस व्यक्ति को मैंने पहले देखा था, और फिर वो बताते हैं कि आपको जो प्रक्रिया है वो कैसे करनी है। एक्चुअली ये सारी बात जो डबल की बात हो रही है कि हमारा एक स्थूल शरीर है और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, और जो जिसको हम इथरिक डबल बोलते हैं, यानी कि जो आकाश से बना हुआ है और जो ऊर्जा से बना हुआ है। अब यहाँ पर जितना भी आपने बताया विस्तार से, वो सारा है मेरिडियंस की कहानी है। मेरिडियंस मतलब कि जो हमारी ऊर्जा की रेखाएं होती हैं। तो अभी जैसे हमने स्टॉप किया कि वो ये बात कर रही है कि जो डॉन है, जॉन है, वो ये बता रहे हैं कि अच्छा, जो हमारा मेरिडियन है बीच का जो एनर्जी सिस्टम है, वो ऊपर से ओपन होता है। इस टाइप से एक वॉर्टेक्स क्रिएट होता है कि वहां से ऊर्जा आ रही है और जा रही है। और जब आप डबल में और अपने फिजिकल बॉडी दोनों को महसूस करने लगते हैं, तो इन्होंने अभी बताया ना कि जब आप डबल की प्रैक्टिस करते हैं तो आप फिजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे स्थूल शरीर के जो नियम है, हम उनसे परे हो जाते हैं। तो ये एक बहुत गहरी प्रैक्टिस है, जिसको मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो हमें ये पता लगता है कि जो हमारा डबल है वो पूरा एक एनर्जी शरीर है, और एनर्जी शरीर ही हमारी रिपेयर करता है स्थूल शरीर की। जबकि अभी अगर हम बात करें कि कोई भी सिस्टम हो, लेकिन जैसे लाइक मॉडर्न सिस्टम है, या हमारा आयुर्वेदा का सिस्टम है, होम्योपैथी का सिस्टम है, उसमें हम एक फिजिकली एक पर्सन को देखते हैं, बीमारियां ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपका जो एक डबल है, जो जहां पर आप अपनी उन ऊर्जाओं को खो देते हो। रिकैपिचुलेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फिर से ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। और वो कहाँ पर हो रहा है, इसका सारा प्रभाव कहाँ आ रहा है? उसी डबल के ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तयशा क्या कर रही है कि जो जो इंसिडेंट पिछले 20 सालों में उसके साथ हुए, या पिछले जो उनकी इनकारनेशन में हुए, वो सारी ऊर्जाओं को संग्रहित करके फिर से अपनी डबल को रिपेयर कर रही है। और वो रिपेयर भी कर रही है, रीजनरेट भी कर रही है। वहां पर जो उसका जो भी उसकी फीलिंग्स हैं जो भरी हुई हैं, जो उसके इमोशंस हैं जो भरे हुए हैं, उन सबको निकाल के वो बिल्कुल एनर्जी से भर रही है।
अब अगर हम एक एनर्जी शरीर को समझने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस एनर्जी शरीर के माध्यम से उड़ भी सकते हैं। जैसे जो हम कहते हैं रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं, है ना। हनुमान जी का जब हम चालीसा करते हैं, हनुमान चालीसा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वो सिद्धियों के जो मालिक हैं, जो छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। तो शरीर की बात नहीं की है वहां पर भी सूक्ष्म शरीर की बात की है। सेम यही बात एबिलर ये बता रहे हैं कि तुम एक सूक्ष्म शरीर को जब जानना सीख जाओगी तो तुम्हारे फिजिकल लेवल पे जो तुम्हारे सिद्धांत है उनसे तुम परे होकर इस डबल को यूज करना, कैसे इस्तेमाल करना, ये सीख जाओगे, है ना। और ये एक अभ्यास है, ये हर महिला को सीखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम अपनी ऊर्जा को माया में लगा लो, मोह में लगा लो, गुस्से में लगा लो, या हम किसी भी तरीके से लगा लो, कि हम अपनी उस एनर्जी को कहीं ना कहीं निकाल देते हैं और फिर हम उस डबल को भी खो देते हैं। क्योंकि देखो बताया इन्होंने कि नॉर्मली हम जानते भी नहीं है कि हमारा कोई डबल भी होता है। लेकिन जब हम छोटे थे, जब हमारा मन इतना डेवलप नहीं हुआ या मन के उलझनों में नहीं उलझे, तब तक तो हमारा डबल था। लेकिन जैसे जैसे मन में उलझने लगे वैसे वैसे हमारा जो डबल है वो संकुचित होने लगा। मतलब डबल मतलब कि जो ऊर्जा का शरीर है, अब वो संकुचित होता चला गया। उसके बाद फिर हमारी एनर्जी हमारे पास बचती नहीं है और हम जल्दी, हमारे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी का जो मेरिडियंस है वो खत्म हो जाते हैं। अब वो बात यहाँ पर वो बताने लगा है कि तुम अपनी एनर्जी के जो मेरिडियंस है, जो एनर्जी की रेखाएं हैं, वो तुमने महसूस करनी है। क्योंकि देखो पहले जो प्रैक्टिस बताई कि तुम पैरों से आप अपनी सांस को खींचो, है ना, और उसके बाद फिर आप नाक से उसको निकालो। तो ये जो प्रैक्टिस है कि आप अपनी मेरिडियंस को, आप अपनी एनर्जी की लाइंस को ठीक कर रहे हो। और अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो मैं अपने अनुभव से इसको बोल सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी तो मैंने इसका रियलाइजेशन किया और आज भी करते हैं। क्योंकि ये रियलाइजेशन क्या है कि आपकी एवरीडे प्रैक्टिस है कि आप एनर्जी को नहीं खोते हो। फिर आप जागरूकता में, देखो इन्होंने एक वर्ड बोला कि आप जब जागरूक होते हैं, जागरूकता में आप फिजिकल ठोस नहीं है, आपको ये महसूस होता है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं मेडिटेशन कर रही थी और उन दिनों की बात है जब मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी। मेडिटेशन करने के बाद मैं सो गई और जब सोकर उठी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी बॉडी जैसे पानी है, बिल्कुल मतलब इतनी कोमल है कि मैं अपने डबल को ही देख रही थी। फिजिकल बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि मैं प्रेजेंस फील कर रही थी, फिजिकल है, लेकिन वो उसके अंदर जो डबल था सिर्फ मैं उसी को महसूस कर रही थी। लेकिन अब वापस कैसे आया जाए, वो वापस आने का तरीका भी आपकी अगर जागरूकता खो देंगे तो उसमें समय लगेगा। तो वो जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर एबिलर ने बताई है कि आपको अपनी जागरूकता नहीं खोनी है अगर आप डबल के साथ काम करना चाहते हैं। तो अब वो आगे की कहानी बताएंगे कि अब आपको अपनी एनर्जी के माध्यम से आप कैसे डिसअपियर हो सकते हैं, जो बात हमने पिछले भी अध्याय में की थी। तो चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैम अपने हम इमोशंस और फीलिंग्स हम एथरिक में स्टोर करते हैं, मतलब हमारे स्टोर। जो हमारी फीलिंग्स हैं, इथरिक होता है आपका प्योर एनर्जी बॉडी, वाइटल बॉडी, और उसी में हमारी फीलिंग्स हैं। और फीलिंग्स कैसी हैं? दो तरह की फीलिंग्स हैं। एक फीलिंग है आपकी आर्किटाइपल फीलिंग, जैसे एबेलर के पास आर्किटाइपल फीलिंग है। आर्किटाइपल मतलब आप सत्य के साथ बंधे हुए हो, तो फिर वो आपकी उस वाइटल एनर्जी को और बूस्टअप कर देगा, उसका रेंज बढ़ जाएगा, है ना। और अगर मेरी फीलिंग है कि मैं इमोशनल हो गई और इमोशनल होने के बाद मैं उदास हो गई, डिप्रेशन में आ गई, एंजाइटी में आ गई, गुस्सा कर गई, तो मेरी फिर ईथरिक डबल के अंदर वो जो मेरिडियंस है मेरी ऊर्जा के, वो ब्लॉक हो जाएंगे। इन्हीं को हम चक्रास से भी कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरिडियंस ही हैं जो हमें प्योरीफाई रखनी है।
तो फीलिंग्स इक्वल टू वाइटल एनर्जी ना, तो फीलिंग्स प्योरीफाई है, तो हमारी वाइटल एनर्जी इज द प्राण एनर्जी और द ची एनर्जी, हम उसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। ओके, नाइस, थैंक यू मैम। ये रेखा डबल को ऊपर की ओर खींचती है और जिस तरफ भी ये जाना चाहे, अगर आप चाहते हो कि ऊपर जाएं तो आप इसको ऊपर जाने का इरादा करें। अगर आप चाहते हो कि ये धरती में समा जाए तो इरादा नीचे जाने का करें। ये इतना आसान है। उस समय याद आया कि क्लारा ने मुझको श्वास क्रिया करते हुए बताया था कि सिर के मुकुट, क्राउन को हमेशा सुरक्षित रखना जरूरी है। मुझे मिस्टर एबलर की बातें बहुत आसानी से समझ आ रही थी। अब क्या मैं कभी अपने इस सॉफ्ट बॉडी तक पहुंच पाऊंगी? मैंने मिस्टर एबलर से पूछा। प्रश्न ये है कि क्या तुम तायशा उस तक पहुंचना चाहती हो? मैं डबल के बारे में बहुत उत्सुक हूँ, मैंने कहा, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसे प्राप्त करना चाहती हूँ, किसी भी कीमत पर। वो दोनों हंसने लगे। तब मिस्टर एबलर ने कहा कि यहाँ पुरुष महिला नैतिकता अनैतिकता में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हमारी सारी ऊर्जा नए रास्ते तलाशने में लगी है। क्या आप मुझे नए पथ का उदाहरण दे सकते हैं मिस्टर एबलर? मैंने पूछा। जैसे तुमने पुनरावृत्ति के द्वारा अपनी भौतिक सीमाओं को तोड़ते हुए पर्याप्त ऊर्जा को इकट्ठा किया है और इसी के लिए तुम मुझसे ये बात कर रही हो। तुमने यह सब कुछ किया जो तुम्हारी सामान्य सूची में नहीं था। फिर तायशा को कुछ बात सुनकर क्लारा और एबलर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी ही हमारी समूह यानी पार्टी के एक और सदस्य से मिलोगी जो कि थोड़ा बहुत तुम्हारी तरह ही सनकी है, लेकिन तुमसे उम्र में वो बड़े हैं। आपको देखकर हमको उनकी याद आती है। जब वो जवान थी तो वो आपकी जैसी ही थी, इसलिए हम हंस रहे थे। कृपा हमें क्षमा करें, मुझे पहले उनकी बातों पर गुस्सा आ रहा था पर अब हंसी आ रही थी, लेकिन उनकी माफी इतनी सच्ची थी कि मैं उसे स्वीकार कर लिया। मिस्टर एबलर ने दोहरे यानी कि डबल के बारे में फिर से बताना शुरू किया। जैसे जैसे हम भौतिक शरीर के बारे में अपने विचारों को जाने देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके या एक ही बार में, तब जागरूकता हमारे नरम पक्ष में स्थानांतरित होने लगती है और इसके लिए हमारा भौतिक पक्ष बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, जैसे कि ये गहरी नींद में था। बस हमें अपने भौतिक शरीर के नियंत्रण को छोड़ना होगा। तायशा पूछती है कि क्या मैं अपने भौतिक शरीर को कैसे जाने दूं, कैसे छोड़ सकती हूँ? जब आपका मन और शरीर आराम करता है किसी संगीत के माध्यम से, तो आपका डबल जागृत होता है और वो हावी हो जाता है। तायशा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्लारा ने एकदम कहा कि तुमने गुफा में डबल का अनुभव किया है। जब तुमने नागुल से बात की, तब तुमने अपने डबल का प्रयोग किया क्योंकि तुम सो रही थी और थोड़ा सा जागृत भी थी। उसने मिस्टर एबलर को नागुल क्यों कहा? इस शब्द का क्या अर्थ है? जॉन माइकल एबलर ही नागुल है, उसने गर्व से कहा, और वो मेरे मार्गदर्शक हैं और वो मेरे जीवन का कल्याण का स्रोत है। मिस्टर एबलर आगे बताने लगे कि नरम शरीर डबल को सक्रिय करने के लिए आपको पहले कुछ शरीर के केंद्रों को खोलना होगा जो द्वार की तरह कार्य करते हैं। जब सभी द्वार खुले होते हैं तो आपका डबल उसके सुरक्षात्मक आवरण से उभर सकता है, अन्यथा यह हमेशा अपने ऊपर आवरण में ही घिरा रहेगा। फिर वो तायशा को ईथर जाल का अनुभव कराते हैं जो भौतिक शरीर के
आसपास है। मिस्टर एबलर कहते हैं कि तुम इंटेंट से पहले डबल को देख सकते हो। इस तरह से उन्होंने मुझे डबल के अनुभव करने के तरीके को समझाया। यस मैम। हाँ, तो अभी बताना शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अभी जो जॉन माइकल है वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो फिजिकल तुम्हारा कंट्रोल है, देखो जैसे हम फिजिकल बॉडी को, हम स्थूल शरीर को जानते हैं कि मेरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, मेरे अंदर जो खून का प्रवाह चल रहा है और मेरे अंदर जितने भी सिस्टम है मेरे शरीर के काम कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने वाइटल बॉडी को, यानी कि जो कोमल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको भी हमें जानना पड़ेगा ना, कि क्योंकि हम अपने स्थूल शरीर को तो जानते हैं कि हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, लेकिन अब जो नरम शरीर है उसमें तो सिर्फ ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा के पैटर्न को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उस ऊर्जा के जाल को जब तक हम नहीं समझेंगे तो उसकी, हम साइंस को, विज्ञान को नहीं जान सकते। उसके विज्ञान को नहीं जान सकते तो हम गायब नहीं हो सकते, हम एबिलर नहीं बन सकते, है ना। तो एबिलर बनने के लिए हमें उस कोमल शरीर को, सूक्ष्म शरीर के उस विज्ञान तरीके से, जैसे वो बता रहे हैं उस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि वो मेरिडियंस है, वो ऊर्जा अगर ब्लॉक होगी तो हमें वो सारे स्रोत खोलने पड़ेंगे। जब तक वो स्रोत खुलेंगे नहीं, हम डबल के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो अभी तायशा को बता रहे हैं, और तायशा को थोड़ा सा डाउट भी है कि पता नहीं मैं डबल को सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन क्लारा को इधर विश्वास है कि वो हमारे समूह में शामिल होने वाली है और शामिल हो जाएगी 21वें चैप्टर तक आते आते। वो सारा वो चेंज हो जाएगी, शी बिकम्स एन एबलर। तो वो एक जादुई शक्ति कैसे आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ देखो, मोनिका, जो हमारा इथरिक पार्ट है, डबल पार्ट है, यानी कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, या हम उसको वाइटल शरीर बोले, ये जो शरीर है यही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर, जैसे तुमने पूछा कि फीलिंग्स है, हमारी अगर फीलिंग्स प्योरीफाई हैं, अब तयशा की जिंदगी में बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो सारी अपनी पुरानी जो स्मृतियां हैं उनको वो खत्म कर चुकी है, और सारी स्मृतियां खत्म होने से जो उसके फीलिंग्स हैं, इतनी मोटे मोटे पैटर्न्स बने हुए थे उसके मन शरीर के ऊपर, वो सब मिटने लगे, और उसका जो टनल है वो क्लियर होने लगा, क्योंकि वाइटल बॉडी इज जस्ट लाइक ए टनल, और उस टनल के अंदर भी एनर्जी सिस्टम है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, लॉन्गिट्यूड भी है और लैटिट्यूड भी है। जैसे धरती का अपना पूरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, इसी तरह हमारी वाइटल बॉडी के भी जो मेरिडियंस हैं वो हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। अब ये डिपेंड ये करता है कि आपकी कितनी विस्तार है, वो विस्तृत है आपकी वाइटल बॉडी। जैसे बहुत मतलब लोगों में ये संकुचित होती है, क्योंकि वो फीलिंग्स के तहत बिहेव करने लगते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव ले आते हैं, चिड़चिड़पन ले आते हैं, गुस्सा ले आते हैं, और वो अपनी एनर्जी को खो डालते हैं। और स्पेशली महिलाएं तो ज्यादा इमोशनल होती हैं, और इमोशनल होने की वजह से उनका जो डबल है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, संकुचित हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी जॉन माइकल जो है ये बात समझा रहे हैं कि तुम्हें इथरिक डबल का, तुम्हें वो विज्ञान समझना है कि तुम वापस भी आ सकती हो फिजिकल फॉर्म में, और तुम यहाँ से सूक्ष्म शरीर के रूप में कहीं पर भी जा सकते हो, जैसे वो आ गया। तो अभी तो पहुंचे भी नहीं, उससे पहले वो प्रेजेंट थे वहां पर। तो सेम इसी तरह क्लारा ने भी अपने मार्गदर्शन उन्हीं से लिया। थैंक यू मोनिका। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से मैम आपने डबल के बारे में बताया, बहुत क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच।